हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी की वयुराज में दोस्तों। और साथ साथ में भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति के पार्ट 5 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति का आज पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों आज पार्ट 5 है। और दोस्तों हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे थे। हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिए थे, डचों के बारे में पढ़ लिए थे और हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु अंग्रेजों के बारे में पूरा नहीं हो पाया था। और आज हम अंग्रेजों के बारे में आगे देखेंगे। कल भी देखे थे हमने अंग्रेजों के बारे में, परसों भी देखे थे और आज भी हम अंग्रेजों के बारे में देखेंगे। और आज अंग्रेज कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम अंग्रेज पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या हम अंग्रेज पढ़े थे दोस्तों, और अंग्रेजों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। 1690 में क्या किया, बंगाल के एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम खां। क्या नाम था? इब्राहिम खां। कौन? 1690 में बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम खां। इब्राहिम खां ने क्या किया, अंग्रेजों को बुला लिया। क्यों बुलाया? इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बुलाया। कहाँ? बंगाल में। क्योंकि इब्राहिम खान कि तुम आओ बंगाल में कोठी स्थापित करो, अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करो। तो इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बुलाया बंगाल में, सुल्तानाती में। कहाँ बुलाया? सुल्तानाती में। और इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को, सुल्तानाती को अंग्रेजों को दे दिया। सुल्तानाती काफी जगह थी दोस्तों, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा यहाँ दुर्ग बनाया जाए। तो दोस्तों अंग्रेजों ने सुल्तानाती में क्या बनाया? दुर्ग बनाया। क्या बनाया दोस्तों? दुर्ग बनाया। और दुर्ग बनाने का पूरा श्रेय दोस्तों जोग चारनाग को जाता है। और सुल्तानाती दुर्ग का निर्माण किसने किया था? जोग चारनाग ने। तो समझ में आ गया कि सुल्तानाती दुर्ग को पूरा करने का श्रेय जोग चारनाग को जाता है। समझ में आ गया कि बंगाल के शासक इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बुलाया सुल्तानाती में। अंग्रेजों ने सुल्तानाती में दुर्ग बनाया। दुर्ग का पूरा करने का श्रेय जोग चारनाग को जाता है। अब दूसरे आते हैं सूबेदार अजीम उसान। सूबेदार अजीम उसान। सूबेदार अजीम उसान ने अंग्रेजों को दोस्तों क्या दिया? अंग्रेजों को काली खाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर की दीवानी दे दी। क्या दे दी? इन सभी काली खाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर की दीवानी दे दी दोस्तों अजीम उसान ने अंग्रेजों को। समझ में आ गया? तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बंगाल में शासक इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बुलाया सुल्तानाती में, अंग्रेजों ने दुर्ग बनाया, सूबेदार अजीम उसान ने अंग्रेजों को दीवानी दे दी काले खाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर की। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब अंग्रेजों के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अभी हमने जो 3 गांव देखे थे, उन तीनों गांवों को मिलाकर क्या किया? कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। कौन से नगर की? कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। किसने? अंग्रेजों दोस्तों। जो अंग्रेजों को दीवानी दी गई थी उन तीनों गांवों की, अंग्रेजों ने क्या किया? उन तीनों गांवों को जो भू क्षेत्र है, मतलब तीनों गांवों को मिलाकर क्या किया? कलकत्ता नगर की स्थापना की। 1693 में क्या किया? सुल्तानाती में बने दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। क्या रखा गया? फोर्ट विलियम। तो समझ में आ गया कि सुल्तानाती में जो दुर्ग बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। अब सर चार्ल्स आयर। कौन? सर चार्ल्स आयर। यह फोर्ट विलियम के प्रथम सचिव थे। कैसे दोस्तों? फोर्ट विलियम के प्रथम सचिव थे सर चार्ल्स आयर। और दोस्तों जो अंग्रेजों ने दोस्तों 80 वर्षों में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास इन बड़े बड़े महानगरों पर अधिकार कर चुके थे। कब तक? 80 वर्षों में दोस्तों, 80 वर्षों तक दोस्तों जो अंग्रेज थे वह मुंबई, कलकत्ता, मद्रास इन समय पर
अधिकार कर चुकी थी। ये सब क्या है, ये सभी बड़े महानगर है। समझ में आ गया कि 3 गांव के भू क्षेत्र को मिलाकर कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। सुल्तानात में बने दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और फोर्ट विलियम को प्रथम सचिव तो सर चार्ल्स आयर दोस्तों। और 80 वर्षों में कंपनी ने मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े बड़े महानगरों पर अधिकार कर चुके थे दोस्तों। अब दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर राजा बनता है फर्रुखसियर। कौन बनता है? फर्रुखसियर। 1715 में मुगल दरबार में जॉन सरमन आया था। कौन आया था? मुगल दरबार में 1715 ईस्वी में दोस्तों, मुगल दरबार में दोस्तों जॉन सरमन अपनी टीम के साथ आया था। कौन? जॉन सरमन अपनी टीम के साथ मुगल दरबार में आया था। जब जॉन सरमन मुगल दरबार में आया तो उसको पता चला कि जो राजा है फर्रुखसियर, उनकी तबीयत खराब है और जॉन सरमन की टीम में एक डॉक्टर था। उस टीम के डॉक्टर ने उन राजा फर्रुखसियर का इलाज किया। क्या किया? राजा फर्रुखसियर का इलाज किया। फिर जो राजा था फर्रुखसियर वह एकदम ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। फिर राजा फर्रुखसियर खुश हो गया। क्या हो गया? जॉन सरमन से खुश हो गए दोस्तों। और 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी कर दिया। क्या कर दिया? एक शाही फरमान जारी किया। किसका? ब्रिटिश को एक शाही फरमान जारी किया कि ब्रिटिश मुंबई में टकसाल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? मुंबई में टकसाल लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया। जहां सिक्के की जो स्वर्ण मुद्राएं थी, अंग्रेजों की खुद की पर्सनल स्वर्ण मुद्रा थी, वो वहां बनाई जाती थी टकसाल में। तो समझ में आ गया, वो मुंबई में टकसाल लगा सकते हैं। तो 1715 में मुगल दरबार में जॉन सरमन आया, उसकी टीम भी आई। राजा फर्रुखसियर की टीम के डॉक्टर ने इलाज किया, खुश हो गया। 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी कर दिया और मुंबई में टकसाल लगाने की अनुमति दे दी राजा फर्रुखसियर ने दोस्तों। तो अब आगे देख लेते दोस्तों, आगे देख लेते हैं जो अभी फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था उसमें अंग्रेजों को क्या क्या अधिकार दिए थे। पहला तो हमने देख लिया कि मुंबई में टकसाल लगाने का अधिकार दे दिया था फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को, है ना। और देख लेते हैं आगे, 3000 रुपए के वार्षिक कर में पूरा बंगाल दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? 3000 रुपए के वार्षिक कर के रूप में अंग्रेजों को पूरा बंगाल दे दिया। किसने? फर्रुखसियर ने। और 10,000 रुपए के वार्षिक कर में सूरत दे दिया। क्या दे दिया? बंगाल भी दे दिया पूरा, सूरत भी दे दिया। 10,000 वार्षिक कर के रूप में सूरत दे दिया। किसे? अंग्रेजों को। किसने? फर्रुखसियर ने। और बम्बई में टकसाल में जो मुद्रा बनाई जाती थी या वहां से ढाली जाती थी दोस्तों, अंग्रेजों की जो मुद्रा थी वह मुगल साम्राज्य की भी मुगल साम्राज्य में भी चलेगी। ऐसा भी अधिकार उस अंग्रेजों को दिया था कि बम्बई में जो टकसाल लगती है, जब मुद्रा बनाई जाती है दोस्तों, वह मुद्रा मुगल साम्राज्य में भी चलेगी। पहले वह अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसमें चल रही थी, परंतु अभी वह भी मुगल साम्राज्य में भी चलेगी। तो समझ में आ गया। और दोस्तों आरएम मोहद्दे ने कहा है, कंपनी का जो महाधिकार पत्र है दोस्तों, जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था, उसको आरएम मोहद्दे ने कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? मैग्ना कार्टा। किसे? आरएम मोहद्दे ने दोस्तों, जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था उसको महाधिकार कहा है और क्या कहा है? मैग्ना कार्टा कहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों फर्रुखसियर अंग्रेजों को सिर पर चढ़ाया जा रहा था, अंग्रेजों को पूरी आजादी दे रहा था। क्या क्या कि जो पूरा बंगाल दे दिया, पूरा सूरत दे दिया, इससे क्या होगा? विरोध होगा। इसका क्या होगा? विरोध होगा। किसने किया विरोध? तो दोस्तों विरोध किया मुर्शिद कुली खान ने। किसने किया?
इसका विरोध किया मुर्शिद कुली खान ने। सैयद बंधुओं के हुसैन अली, कौन? सैयद बंधुओं के हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मदद मांगी। क्या मांगी? मदद मांगी। किसने? सैयद बंधुओं के हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से क्या मांगी? मदद मांगी। और 1719 में फर्रुख शेर को अंधा करके मार दिया। क्या कर दिया? पहले तो फर्रुख शेर को अंधा किया, फिर उसे मार दिया बहुत ही आसानी से। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 3000 रुपए की वार्षिक आय में पूरा बंगाल अंग्रेजों को दे दिया दोस्तों, और 10,000 रुपए में सूरत भी दे दिया। बम्बई टकसाल की मुद्रा यहाँ भी चलेगी, मतलब मुगल साम्राज्य में चलेगी। और आरामुद्दीन कहा है कि जो फरमान है फर्रुख शेर ने दिया था, वह फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मेघना कार्ड कहा है। इसका विरोध मुर्शिद कुली खान ने किया। सैयद बंधुओं के हुसैन अली पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मदद मांगी और फर्रुख शेर को अंधा करके मार दिया 1719 ईस्वी में। तो अब अंग्रेजों की कहानी पूरी हो चुकी है। इतनी ही अंग्रेजों के बारे में कहानी थी, और मैंने अंग्रेजों के बारे में लगभग मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। तो अब अंग्रेजों की कहानी पूरी हो चुकी है दोस्तों। तो अब आगे जो कौन आए थे, कौन से व्यापारी, वह भी देख लेते हैं। आ गए दोस्तों डेनिश या डेन कंपनी। क्या? डेनिश या डेन कंपनी। अंग्रेजों की कहानी पूरी हो गई है। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों डेनिश या डेन कंपनी। डेनिश और डेन कंपनी के बारे में भी दोस्तों इतनी ही जानकारी है, पढ़ लेते हैं वो भी। भारत में इनका आगमन 1616 में हुआ। कब हुआ? भारत में इनका आगमन दोस्तों 1616 में हुआ। इन्होंने पहली फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के तंजौर के ट्रांकेबर में बनाई। कहाँ खोली? अपनी पहली डेनिश या डेन कंपनियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर के ट्रांकेबर में स्थापित की, मतलब कि वहाँ फैक्ट्री बनाई। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बनाई 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में। कहा? 1676 में दूसरी फैक्ट्री बनाई इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में, दूसरी फैक्ट्री। 25 वर्षों तक मुश्किल से इन्होंने व्यापार किया, व्यापार ही नहीं हो रहा था इनसे। 25 वर्षों तक इन्होंने मुश्किल से व्यापार किया। फिर क्या किया? इनको अंग्रेजों को बेच दिया। जो भी अपनी कोठिया या फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वो सभी फैक्ट्रिया कोठिया जितने भी उनके अधिकार में इलाके थे और सभी क्षेत्र थे, वो सभी क्षेत्र अंग्रेजों को कम दाम में बेच दिया और जहां से आए थे वहीं चले गए। कौन? डेनिश। तो भारत में इनका आगमन 1616 में वो रिवाइज कर लेते हैं। पहली फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के तंजौर के ट्रांकेबर में, दूसरी फैक्ट्री 1670 में बंगाल में श्रीरामपुर में, और 25 वर्षों तक मुश्किल से इन्होंने व्यापार किया। फिर अंग्रेजों को बेच दिया, अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच दिया। तो ये थी हमारी डेनिश मतलब कि डेन कंपनियों की कहानी, जो कि पूरी हो गई है। इतनी थी, फैक्ट्री बनाए और अंग्रेजों को बेच दिए और चले गए। तो आज के वीडियो ये समाप्त करते हैं दोस्तों। हमें पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डच के बारे में पढ़ चुके हैं, अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने अंग्रेजों की कहानी पूरी हो गई है और हमने डेनिश के बारे में भी पढ़ ली है दोस्तों। तो हम कल किसके बारे में पढ़ेंगे? कल हम दोस्तों फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। कल फ्रांसीसी पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात। और दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों पास जरूर शेयर करें और लाइक भी करें, तो और कमेंट जरूर करें। तो आप कमेंट करते तो हमारे अंदर हौसला आता है दोस्तों। हम और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं फिर आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।